नमस्कार, जय बाबा वीर बुलाकी की। मैं पहलू भगत जी, स्वागत है मेरे पहलू भगत जी के जादू टोना चैनल में। मैं आपको एक बात बता देता हूँ आज कि कोई भी साधक अगर बुलाकी बाबा को पूजता है, ठीक है, और वो इस बात को लेके डिप्रेशन में है या किसी बात सोचता है। देखो, ज़्यादातर इसे पहले पहले बहुत दिन पहले इसे वाल्मीकि समाज में पूजा जाता था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अब इसे हर समाज में पूजने लगे हैं। तो क्या करते हैं, जो भगत है वाल्मीकि समाज के, वो क्या कहते हैं कि इसका जो बच्चा लगता है वो सूअर का लगता है, ठीक है। और वो चेला को भी यही कहते हैं कि भाई इसका बच्चा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इसे लेते हो किसी गुरु से, आप अदर कास्ट हो और आप बुलाकी को पूजना चाहते हो, भक्ति रूप में लेना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बच्चा ही देंगे। आप उसे 5 लड्डू, 1 बोतल, ठीक है, इस पे भी आप बाबा को ले सकते हैं। और बाबा इस चीज़ में बहुत ज़ोर से काम करता है। ये नहीं है, अगर ये कहीं से बच्चा लेके भी आ रहा है ना, और अगर आप इसके सच्चे भगत हो, आपने कभी इसे किसी बहन पे, बेटी पे, किसी माँ पे अगर नहीं चलाया है, तो ये उस सूअर की भेंट को भी फेल करके का आपके लड्डू को मान रखेगा। ये इतना सच्चा देव है। लोगों ने इसके बारे में गलत फहमियाँ बना रखी है कि बुलाकी तो बच्चा लेता है, बुलाकी मानता नहीं है, बुलाकी झूठा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी अदर कास्ट हूँ, मेरे गुरु थे वो वाल्मीकि समाज के थे, ठीक है। मैंने 4 गुरु बनाए, वो भी मेरे वाल्मीकि समाज तक बनाए थे मैंने, लेकिन मैं आज तक नहीं देता। मैं लड्डू बतासा देता हूँ और मेरा लेता है। अच्छे अच्छे काम करता हूँ, जहाँ से कहते हैं ना, ये बच्चे पे नहीं हटा ना, बच्चा ले लेके खा के बैठ गए भगत इसके नाम से, और वहाँ उन पे भी नहीं हटा। बाबा का आशीर्वाद है, मैंने वहाँ से एक लड्डू पे हटाया इसे, और हटाया। बाबा के लिए एक बात महत्व है कि बाबा सिर्फ ये कहता है कि भाई मेरे वचन पे पक्के रहो, मैं तुम्हारा वचन नहीं तोड़ूंगा। अगर तुम मेरे वचन तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा वचन भी तोड़ दूंगा। फिर तुम मुझे से कुछ भी दो, मैं नहीं मानूंगा फिर उसको। तो भाई मेरा कहने का मतलब तो यही है कि बाबा को पूजो, सच्चे मन से पूजो, सच्ची श्रद्धा से पूजो। बाबा को कभी भी ऐसे मत कहो कि भाई बहुत भगत आते हैं, लालच दे देते हैं, लोग आते हैं भाई मेरा ये काम कर दे, मेरा वो कर दे। नहीं, गलत काम मत करो, अच्छा करो, जितना किसी का हो सके भला करो। बाबा सारे रास्ते खोल देगा। ऐसा है ही नहीं सकता कि आप इलाज करो और आपका इलाज फेल हो जाए। ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी, ठीक है। इसको तो भगत ही फेल करता है, और जब भगत इसे फेल कर देता है ना, तो ये भगतन को फेल कर देता है। भाई मेरा आज तक का हुआ है, आज तक मैंने जहाँ भी इलाज करा है बाबा का, मुझे आज तक कहीं फेल नहीं करा। एक वचन पे, मेरे वचन पे बाबा उतरा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि लोगों के बकाए माँ के ऐसा मत करो। आप बाबा को वही चीज़ दो जिस चीज़ को आप सेवन करते हो। भाई आप जानते हो कि मैं सूअर नहीं खाता, या मैं सूअर मेरे धर्म के अंदर नहीं है, तो आप कैसे दे सकते हो उस चीज़ को? नहीं दे सकते ना। तो मेरे गुरु ने भी मुझे यही समझा कि आप किसी और समाज से हो, हम किसी और समाज से, हम बाबा को ये देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बाबा को ये दो। आप बाबा को लड्डू पे रखो, लौंग बतासा लड्डू, और धार दो बाबा को, आपका यही काम करेगा। और उनकी बात मेरे इतनी बढ़िया समझ में आई कि सही कह रहे हो कि हम जिस चीज़ को नहीं खा सकते, नहीं हम किसी का नाम ले सकते, नहीं हम उसे दे सकते, तो फिर हम दूसरे पे क्यों दिवाएं? मानते हो ना? आप भगत हो, कल को आप गुजर जाओ, भक्ति घर में छोड़ जाओ, तो क्या करोगे फिर? बच्चों से कहोगे कि तुम इसके नाम के वो दो? नहीं, पहले ही वचन लेकर रखो, महाराज मेरे जाने के बाद कोई भी तुमको पूजे ना पूजे, लेकिन मेरे घर में कोई खोर कपट नहीं होनी चाहिए। बहुत सच्चा है, बहुत वचनधारी देवता है भाई। लोग इसके वचन, इसके नाम की कसमें खाते हैं, और मैं तो अपने बाबा की नाम की कसम खा के कहता हूँ कि भाई मैंने आज तक जहाँ से इसे उतारा है, आज तक ये नहीं कहा कि मेरे बाबा मैं यहाँ पे हूँ, मैं नहीं उतर रहा। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ।
तो भाई मेरे कहने का मतलब है, अगर आप पूजना चाहते हो तो सच्चे गुरु से लो और पूजो पूजो, ठीक है। और मैं उनको और बता दूं जो लोग इसकी, मैं बता देता हूँ आप लोग कैसे पूजोगे। आप अगर किसी गुरु से लेते हो तो कम से कम इसकी 11 जमना या 5 जमना तो आपको नहाना ही पड़ेगा। नहाने के बाद 5 जमना आप इसके नहाओ, 5 शनिवार व्रत रखो, नीचे लेटो, ठीक है, और नंगे पाँव रहो, इसका नाम का व्रत रखो, हर शनिवार भोग लगा दो इसका। तो ये तो इतना वो है कि आपको खुद पर्चा देगा, सामने खड़ा हो जाएगा आपके आके, सिद्धि साधना करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने भगत में बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। यही देव एक ऐसा है सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है अपने देव के अंदर। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है। और कभी भी बुलाकी सिंगल नहीं चलता, इस बात को नोट रखो। और नहीं, बुलाकी ऐसा है कि जैसे लोग कह देते बुलाकी छोड़ दे, भाई बुलाकी इतनी जल्दी भी नहीं छूटता किसी पे। भाई बुलाकी ये हो गया ले चल गया, इतनी जल्दी नहीं चलता बुलाकी, ठीक है। बुलाकी को चलाने के लिए भी बहुत बड़ी ताकत चाहिए भगत के अंदर, क्योंकि ये जो चलाता है ना उसको रोकना पहले आना चाहिए। ये नहीं है आप लोगों ने चला दिया और बस काम करके जब उल्टा आता है ना तो भगत की भी हलिया टाइट कर देता है। ये आधे लोगों को नहीं पता इस बात की, भगत बने पड़े हैं चला देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो जब काम करके देवता आता है ना, और जब घर में दिक्कत परेशानी होती है, जब कहते हैं यार पता नहीं क्या परेशानी हो रही है ये वो, फिर वो खुद अपनी खोर दिखवाते हैं। तो क्या कहते हैं, यार तेरे बुला की खोर कर रहा है। ये नहीं देखते बुला की खोर क्यों करता है। बुला की खोर यूँ कर रहा है, आप लोगों ने उसे गलत चलाया है पहले, वो गलत चलाया ना आप लोग, वो तो करके काम आ गया, उसे अब बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए। भाई मैं करके तो आ गया, मुझे अब देख क्या देगा। लोग भूल जाते हैं काम कराने के बाद, तभी ऐसे ऐसी करता है उन भक्तों की उल्टी। हल्के पत्रे भगत पे चलता नहीं है बुलाकी, जैसे लोगों ने बना रखी है ना, एक बार बुलाकी को तो कह दो या नज़र से नज़र कर दो या लौंग दे दो, उसी पे भग दे बुलाकी, इतना वो देवता ये, ठीक है। और जो इस बात को बोलते हैं ना वो मेरे से आके संपर्क कर ले भाई। बुलाकी चलाने के लिए ताकत चाहिए, किसी देवता को ऐसे ही बदनाम नहीं करा जाता जैसे तुम लोगों ने बदनाम कर रखा है देवता को। और आज बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कहीं से बुलाकी उतारना है, ठीक है, और बुलाकी आपके घर में है या कोई भगत उतारना चाहता है या कोई बीमार इंसान है और इलाज करवाते थक गए, तो आपको क्या करना है, 5 शनिवार लग के, उसको बता रहा हूँ जो रो गया है वो सुन लो। 5 शनिवार लग के आपको क्या करना है, एक दोना लेना है, उसमें क्या क्या रखना है ध्यान रखना, ठीक है। उसमें आपको एक छुहारा, 2 इलायची, 5 लौंग, ठीक है, एक जायफल, एक नींबू, एक लड्डू में 5 लौंग, एक इत्र का फोया लगा दो, फुर्री बोलते हैं जिसे, 5 टीके सिंदूर के, ठीक है भाई, एक बर्फ़ी का टुकड़ा, और ऊपर से एक जोत कपूर और ऊपर से धार डाल दो। और पहलू भगत जी का नाम लेके, ले भाई गुरु महाराज पहलू भगत जी के नाम से दे रहा हूँ, और भाई पहलू भगत जी ने बोला है, और उसे उतार के पूरे घर में से और किसी पानी में छोड़ के आ जाना, पानी साफ होना चाहिए। 5 शनिवार कर दो, ठीक है, फिर मुझे बताना। बाबा के लिए तो उसका भगत का नाम ही काफ़ी है। और इन यूट्यूब वालों से बचो, क्योंकि बाबा के साथ में तुझे पता है, साथ में इसके कलवा पवन इसके चलता, माता खादराबाद की इसके संग चलती, फूला बिहार इसके संग चलती, मरकट की कालका को साथ ये लेके चलता, ठीक है, हजारों विद्या इसके साथ चलती है। और भाई हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि हम जो जानकारी देते हैं आप लोग कैसी लगती है। हमारी वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट करो, आप लोगों को क्या जाता है, कम से कम एक लाइक कर देंगे ये तो है, हाँ भाई हमको लाइक मिल रही है, इतनी मेहनत से आप लोगों को हम जानकारी देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है,
बाबा को उसी चीज़ को दो जिस चीज़ को आप सेवन करते हो। और बुलाकी ये नहीं कहता कभी भगत आप। और एक बात और कहते हैं लोग कि बुलाकी का जो भगत होगा वो दारू पीता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मैंने ये भी बहुत सुना है कि भाई क्या चीज़ का वो भाई बुलाकी तो दारू पीता है, दारू जो दारू पीते हैं वो बुलाकी बिगाड़ देता है, बुलाकी का भगत दारू बहुत पीता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बाबा को दारू देता हूँ, धार देता हूँ, आज तक जीभ के नहीं लगा के देखी मैंने। और मैं अपने बाबा के ऊपर ना हजार जो ये कहता ना मैं भूत में नहीं उतरता, मैं उस पर टाल ठोक देता हूँ। तो इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, गुरु ज्ञान उससे लो जो ज्ञान अच्छा दे। यूट्यूब वालों के चक्कर में आके अपना घर की रेड मत करो, ठीक है। एक वीडियो डालूंगा मैं बुलाके के ऊपर, किसी ने उसमें क्या करा था, किसी ने बुलाके पुजवा दिया, पुजवा के तस्वीर पे फिर बुलाकी की तस्वीर को चूतान से पिटवा दिया। तो मैं बताऊंगा बुलाकी ने क्या करा था उसके साथ में। मुझे भी 1.5 महीने लगा था मनाने में बुलाकी को। ऐसी गलती कोई मत करो, इन भक्तों से बचो, ये पागल बनाते हैं, ठीक है। सही जानकारी नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपको पैसे लूटने इन्होंने तो काम बना लिया, पैसे लूटो और बस अपना जेब भर दो। तो इसलिए भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है पहलू भगत जी के जादू टोना। नमस्कार। और हमसे संपर्क करने के लिए